नमस्कार सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीइंग इलेक्ट्रिकल के एक नए सेशन में, जहां पर हम लोग 220 केवी ब्रेकर्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस चैनल पर जितने भी वीडियोस इस तरह के टेक्निकल इक्विपमेंट्स के बारे में बनाए जा रहे हैं, उनके बारे में एक अस्वीकरण सबसे पहले सभी वीडियोस के लिए एक बराबर लागू होता है कि हम लोग किसी भी प्रकार की एजेंसी, किसी भी प्रकार के कंपनी या किसी भी प्रकार के उपभोक्ता संबंधी किसी भी राय पर कोई अलग टिप्पणी या कोई विशेष टिप्पणी, अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, इस तरीके की टिप्पणी करने हेतु इस तरह का वीडियो नहीं बना रहे हैं। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य है आपस में डिस्कशन करके, म्यूचुअल डिस्कशन के माध्यम से क्या हमने समझा है, क्या हमें समझ में आ रहा है, इस बात को अपने मित्रों के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ डिस्कस कर पाना और अपने परसेप्शन के बेसिस पर कुछ नॉलेज गेन कर पाना। जो चीजें यहाँ डिस्कस हो रही है उसकी सत्यता या उसकी वेरिफिकेशन आपको अपने स्तर से, अपने विवेक के आधार पर करनी है। इस बात की जिम्मेदारी पूर्णतः आप पर आती है। ये स्वीकरण सभी वीडियो के लिए है। चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग अपने इस वीडियो को 220 केवी ब्रेकर के बारे में वन बाय वन, जैसा कि हम लोग शुरू से करते आए हैं, ड्राइंग के साथ साथ सारी चीजों को हम लोग वन बाय वन एक एक करके देखना शुरू करेंगे। मार्शलिंग बॉक्स कैसे काम करता है, 220 केवी का ब्रेकर क्या होता है। तो 220 केवी और बाकी 132 केवी ब्रेकर्स में एक मेजर डिफरेंस होता है क्या, कि 132 केवी ब्रेकर्स में जो मैकेनिज्म होता है वो इस मार्शलिंग बॉक्स में होता है। इस मार्शलिंग बॉक्स में ही सारा मैकेनिज्म आपको दिखता है। ये मार्शलिंग बॉक्स है यहाँ पर लगा, वो इसी में दिखता है। जबकि 220 केवी ब्रेकर्स में क्या है कि तीनों पोल अलग अलग होते हैं और तीनों पोल जो है अलग अलग स्प्रिंग से ऑपरेट होते हैं। तीनों का मैकेनिज्म जो है, इस ब्रेकर का मैकेनिज्म जो है वो, सपोज ये आर फेज का है तो इसका मैकेनिज्म जो है ये सिर्फ आर फेज के पोल को मूव कराएगा। ये वाई का है और ये बी का है, तो ये इंडिविजुअली वाई वाला मैकेनिज्म जो है वो वाई को मूव कराएगा, बी वाला मैकेनिज्म जो है बी के पोल को मूव कराएगा और आर वाला आर के पोल को मूव कराएगा। इन तीनों में जो है मैकेनिकली कोई कनेक्शन नहीं है। इन तीनों में मैकेनिकली कोई कनेक्शन नहीं है। तो कैसे कनेक्टेड है तीनों, एक जगह से कैसे कंट्रोल हो पा रहा है? इस मार्शलिंग बॉक्स के थ्रू, वायर्स के माध्यम से, केबल के माध्यम से। कैसे केबल जो हम लोग देख सकते हैं कैसे केबल जा रहा है भाई। तो इस ब्रेकर से जो केबल निकल रहा है वो केबल क्या हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ से ग्राउंड में गया, ग्राउंड से नीचे से आकर के वापस इस मार्शलिंग बॉक्स में गया। उसी तरीके से इस ब्रेकर से जो निकला यहाँ से गया ग्राउंड में गया और वापस मार्शलिंग बॉक्स में। और स्पेसिफिकली वाई पोल जो है उसके साथ मार्शलिंग बॉक्स एक जगह पर आप देख रहे हैं अटैच्ड है। तो अटैच्ड है तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर जो इसका कनेक्शन की बात होती है कि इसको केबल से कैसे, तो यहाँ भी डेफिनेटली ये केबल से ही कनेक्टेड है, लेकिन इसको ग्राउंड के थ्रू जाने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ रही है। तो ऐसे केस में क्या है कि वाई फेज का जो है मार्शलिंग बॉक्स है, वाई फेज का मार्शलिंग बॉक्स है, जो उसका मैकेनिज्म बॉक्स है, वहां तक की केबलिंग जो है ये एक्सप्लिसिटली बाहर से नहीं होती है, जबकि आर और बी का ऐसा होता है। ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ तक, अब जो है इसको हम लोग वन बाय वन ड्राइंग के माध्यम से पढ़ना शुरू करते हैं। ये बात तो क्लियर है कि जो भी इलेक्ट्रिकल कमांड आएगा वो इस सेंट्रल पोजीशन पर ही आएगा। जो भी इलेक्ट्रिकल कमांड आएगा वो इस जगह पर मार्शलिंग बॉक्स पर ही आएगा। किस मार्शलिंग बॉक्स पर आएगा? इस मार्शलिंग बॉक्स पर आएगा इलेक्ट्रिकल कमांड। और यहाँ से ये कमांड जो है वन बाय वन वाई पोल के लिए, आर पोल के लिए और उसी तरीके से बी पोल के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब चलिए हम लोग बिना लेट किए अभी जो हम लोग, हमारा जो फेवरेट टॉपिक है हमारा, ड्राइंग के थ्रू हम लोग शुरू करते हैं। ड्राइंग के थ्रू शुरू करते हैं। ड्राइंग के थ्रू शुरू करने से पहले चलिए ड्राइंग के थ्रू पहले शुरू कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होना है। ड्राइंग हमारे पास आ गया है सीजीएल का 220 केवी ब्रेकर का। अब जो है इसको आप लोग आराम से स्क्रीन को अपना जो है थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन में ले ले, सो दैट कि आपको इजीली जो है सारे नॉमेनक्लेचर्स पढ़ने में आ जाए। 220 केवी सीजीएल में का ये ड्राइंग है। इसको रेफरेंस लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। सबसे पहला चीज कि कैसे चलेगा, डीसी से चलेगा। तो डीसी के कितने सोर्स है? तो डीसी के दो सोर्स है। कैसे दिख रहा है भाई? तो डीसी के दो सोर्स जो है ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। डीसी के दो सोर्स जो है ये दिख रहा है ना, डीसी वन यहाँ पर 8D1 दिखाया हुआ है और डीसी टू यहाँ पर 8D2 दिखाया हुआ है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। डीसी वन और डीसी टू ये दोनों सोर्स हो गए डीसी के। वन बाय वन
अब देखेंगे डीसी वन से जो है एमसीबी एमसीबी का नाम क्या हो गया 8D1, और डीसी टू के एमसीबी का क्या नाम हो गया 8D2। तो डीसी वन के एमसीबी को क्रॉस करने के बाद जो वायर बना उसका क्या नाम हो गया J3। अब ये J3 का बस जो है ये पॉजिटिव बस है। जैसा ही डीसी वन में पावर आ जाएगा, डीसी वन का सप्लाई में पावर होगा इस पॉइंट पर, और ये एमसीबी ऑन हो जाएगा तो J3 पे पॉजिटिव पावर चला जाएगा, और ये पॉजिटिव पावर एक्सटेंड होकर कहाँ तक है, एकदम इस ड्राइंग के अंत तक, और यहाँ भी J3 लिखा हुआ, मतलब ये यहाँ से आगे एक्सटेंड भी होगा, मतलब ये पूरा J3 का बस है। उसी तरीके से जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या है, यहाँ से J1 J2 से बना था क्या J3, और डेफिनेटली कुछ और बना होगा। क्या बना, नीचे जाके देखते हैं, नीचे चलते हैं, इस वायर को पकड़ के नीचे चलते हैं, तो बन गया क्या J4, मतलब J1 J2 से बन गया J3 J4। तो ये सोर्स वन का नेगेटिव हो गया। कौन सा, ये सोर्स वन का नेगेटिव कौन सा हो गया, ये जो J4 वाला वायर, ये J4 वाला वायर जो हमारे पास है ये सोर्स वन का नेगेटिव हो गया। उसके बाद जो उसी तरीके से सोर्स टू की बात करेंगे। सोर्स टू में क्या है, हमारे पास 8D2 से क्रॉस होने के बाद J7 बन रहा है, और ये J7 आगे तक एक्सटेंड हो रहा है, आगे तक यहाँ J7 एक्सटेंड हो रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है J8 बन रहा है। ठीक है, मतलब सोर्स टू जो है J8 बन रहा है। अब जरा जब नीचे सोर्स टू के बारे में आ ही रहे हैं तो ये चीज देख लेते हैं कि J4 से क्या है, ये पहला जो सर्किट है ये कनेक्टेड है J4 से, मतलब सोर्स वन से कनेक्टेड है। J4 से ये दूसरा भी कुछ सर्किट है, ये भी कनेक्टेड है, क्या है मुझे भी पता नहीं, अभी देखते हैं उसको। दूसरा भी कनेक्टेड है। उसके बाद ये तीसरा जो है इन दोनों में से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, यहाँ कहीं रास्ते से कनेक्टेड होगा, वो देख लेंगे कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, और J4 से ये तीसरा सर्किट जो है, तीसरा नहीं है चौथा सर्किट जो है ये कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये J8 से कनेक्टेड है। ये किससे J8 से कनेक्टेड, मतलब ये सोर्स टू से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये सर्किट जो है लास्ट वाला, ये सोर्स टू से कनेक्टेड है। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में एक बार देखते हैं, तो हमारे पास क्या मिल रहा है कि ये जो है सोर्स वन से ये सर्किट चल रहा है, ये भी सोर्स वन से चल रहा है, ये भी सोर्स वन से चल रहा है, और ये सोर्स टू से चल रहा है। अब इसको भी सोर्स वन से क्यों बोल दिए, जरा सा ध्यान से देखिए। इसका भी जो कॉइल है, जो भी कॉइल है, अभी देखेंगे आगे क्या कॉइल है, इसके भी जो कॉइल है, इस कॉइल से भी जो पावर आगे जाना चाह रहा है, इस कॉइल को भी जो पावर रिसीव हो रहा है एक्चुअली, वो पावर कहाँ से रिसीव हो रहा है, देखिए ये कॉइल को यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद जो है आगे अगर देख लीजिए एक बार कहाँ से कहाँ है, यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से यहाँ इसमें। अच्छा, इसका मतलब J4 से जो प्राइमरी सप्लाई मिल रहा था, इसी सप्लाई से जो है घूम कर ये पावर यहाँ पर इसको मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि ये भी सोर्स वन है पहला सर्किट, ये पहला सोर्स टू है, ये सोर्स, सॉरी ये सोर्स वन है, सेकंड सर्किट भी सोर्स वन है, थर्ड सर्किट भी सोर्स वन है, और फोर्थ सर्किट जो सोर्स टू है। ये बात तो चलिए हम लोग को क्लियर हो गई। अब चलते हैं, बहुत धीरे से हम लोग इसको कर रहे हैं और थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप लोग साथ में बने रहिए, बहुत आराम से इसको समझेंगे और वन बाय वन एक एक चीजों को समझेंगे। अब चलिए, अब जो है इसको पहले देख लेते हैं कि ये कौन सा क्या चीज है। तो ये पहला जो है ये है क्लोजिंग सर्किट। उसके बाद क्लोजिंग के बगल में एकदम पैरेलल में क्या होता है, एंटी पंपिंग सर्किट। और उसके बाद जो है ये ट्रिपिंग वन सर्किट है और ये ट्रिपिंग टू सर्किट है। ठीक है, इसको कैसे पहचाना है हम लोगों ने एक एक करके देख लेते हैं। एक तो सबसे आसान तरीका है कि नॉमेनक्लेचर पे आ जाइए। आप नॉमेनक्लेचर को जब देख लेंगे तो 52C ऑफ आर, 52C ऑफ वाई, 52C ऑफ बी, ये क्या है, क्लोजिंग कॉइल ऑफ आर, क्लोजिंग कॉइल ऑफ वाई, क्लोजिंग कॉइल ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद 52Y ऑफ आर, 52Y क्या होता है, एंटी पंपिंग रिले फॉर आर फेज पोल। 52Y के एंटी पंपिंग रिले फॉर वाई फेस पोल। 52Y बी क्या हो गया, एंटी पंपिंग रिले फॉर बी फेस। ठीक है, उसी तरीके से ये सेकंड सर्किट के तीनों कॉइल देख लिए। ये क्या हो गया, ट्रिपिंग सर्किट वन, 52T1 ऑफ आर, मतलब 52T1 मतलब ट्रिप कॉइल वन फॉर ब्रेकर ऑफ आर फेस पोल, पोल ऑफ आर फेस, पोल ऑफ आर फेस। 52T1Y का मतलब वाई फेस के लिए ट्रिप कॉइल वन। 52T1B का मतलब बी फेस के लिए ट्रिप कॉइल वन का कॉइल है ये। उसी तरीके से यहाँ ट्रिप कॉइल टू हो गया, ट्रिप कॉइल टू फॉर आर फेस, ट्रिप कॉइल टू फॉर वाई फेस, ट्रिप कॉइल टू फॉर बी फेस। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब चलिए वन बाय वन जो है इसको देखेंगे। अब क्या है, सबसे प्राइमरी चीज जो है वो क्या देखनी है हम लोगों को, सबसे प्राइमरी चीजें देख लेने की किसको किसे सप्लाई मिल रहा है। तो वो तो पता है कि जो क्लोजिंग सर्किट है उसको सप्लाई मिल रहा है सोर्स वन से, जो क्लोजिंग सर्किट के पैरेलल में एंटी पंपिंग सर्किट है उसको सप्लाई मिल रही है सोर्स वन से,
जो एंटी पंपिंग के बगल में ट्रिप कॉइल 1 मतलब ट्रिपिंग सर्किट 1 है उसको भी सप्लाई मिल रही है सोर्स 1 से, और लास्ट में ट्रिप 2 जो कि बैकअप या स्टेपनी के रूप में काम करता है उसको सप्लाई मिल रही है सोर्स 2 से। ठीक है, अब चलिए इस चीज को अब देखना शुरू करते हैं अब एक बार कि कैसे करके कौन सा सर्किट काम करता है। तो जो पहले उसी को पहले शुरू करते हैं, क्योंकि पहले हमारे वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो सीजीएल की एक पूरी सीरीज है, आप चाहें तो उसको एक बार रिवीजन के तौर पर देख लें और समझना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं भी देखा है तो भी इस वीडियो को इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे कि मुझे लगता है कि आसानी से ये समझ में आ जानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अब क्या है कि सबसे पहले बेसिक बात किसी भी सर्किट में क्या होती है, क्लोजिंग कॉइल की बात कर रहे हैं। क्लोजिंग कॉइल को अगर एनर्जाइज होना है तो उसको क्या चाहिए, डीसी पॉजिटिव और डीसी नेगेटिव दोनों चीजें चाहिए, डीसी पॉजिटिव और डीसी नेगेटिव। तो डीसी नेगेटिव तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये J4 वाला बस है ना, हमें ये दिख रहा है कि J4 वाला बस है। यहाँ से नेगेटिव जो है एक्सटेंड हुआ और तीन भागों में बटा। अब डीसी नेगेटिव यहाँ से एक्सटेंड हुआ और एक इधर चला गया, एक इधर चला गया और एक यहाँ ऊपर चला गया। ये तीनों किसके लिए चला गया, लेफ्ट साइड वाला आर फेस के लिए चला गया, बीच वाला वाई फेस के लिए चला गया और राइट साइड वाला बी फेस के लिए चला गया। ये बात तो एकदम कंप्लीटली आसानी से दिख रही है। अब इसमें जो है एक चीज जो है वो थोड़ी सी अजीब लग रही है नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, वो हम लोगों को देख लेना चाहिए। जब हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं और सपोज वाई फेस के कॉइल के लिए जाना चाहते हैं, वाई फेस के कॉइल के लिए जाना चाहते हैं, तो वाई फेस का कॉइल के लिए जो है हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वायर है J4 से ये सीधा चला गया वाई फेस के कॉइल पर, लेकिन आर फेस के कॉइल पर पहुंचने के लिए इसको जो है बीच में दो अजीब से टर्मिनल ब्लॉक्स दिख रहे हैं, X1 का 9 C1, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, X1 का 9 C1 और XR1। इधर क्या है, X1 का 10 C3 और XB1। ये XB1 और X1 ये अचानक से क्या आ गया, ये किसको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर आता है कि 220 और 132 केवी के ब्रेकर का बीच का जो मेन डिफरेंस है वो अब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि 220 और 132 केवी के ब्रेकर का मेन डिफरेंस जो है ये क्या है, इसके ऑपरेशन में क्यों थोड़ा सा अंतर आता है। जिसके थ्रू हम ब्रेकर को स्टडी करना चाहते थे वो सारे कंपोनेंट जो है इसी मार्शलिंग बॉक्स में होते थे, इसी मार्शलिंग बॉक्स में होते थे। लेकिन 220 वाले केस में क्या है कि ये मार्शलिंग बॉक्स क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन का एक जंक्शन बना हुआ है और कुछ कॉमन फंक्शंस जो इस मार्शलिंग बॉक्स में होते हैं। क्या क्या कॉमन फंक्शन इस मार्शलिंग बॉक्स में होते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर मार्शलिंग बॉक्स में इतने ही कॉमन फंक्शंस हैं तो भाई बाकी फंक्शंस जो है वो कहाँ होंगे, बाकी कहाँ होंगे, इंडिविजुअली पोल में होंगे अवेलेबल। तो इसको जो है हम लोग एक बार मार्शलिंग बॉक्स के इंटरनल डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम के इंटरनल असेंबली को देखते हैं। तो क्या है, देखिए यहाँ पर 4 MCB दिख रहा है, तो ये तो भाई पावर सप्लाई के लिए है। इसको जो हम लोग क्लोजअप व्यू में भी एक बार देख लेंगे। कुछ कॉन्टेक्टर्स दिख रहे हैं और ऊपर भी कुछ कॉन्टेक्टर्स दिख रहे हैं। तो इसको जो है एक और क्लोजअप व्यू में देखने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमें पता चले। तो चलिए सबसे पहले एमसीबी देख लेते हैं। तो डीसी सोर्स 1 का एमसीबी हो गया 8D1 16 एम्पेयर, और यहाँ साफ साफ देखिए इस बात को देख सकते हैं 500 वोल्ट डीसी दिख रहा है, ठीक है ना। 8D2 मतलब डीसी सोर्स 2 का है, वहां पे दिखाया भी था। ये 500 वोल्ट डीसी का सिंबल यहाँ दिख रहा है, 16 एम्पेयर का ये भी है। ये 8A जो है ये एसी का एमसीबी है, यहाँ 415 वोल्ट एसी दिख भी रहा है। और 8SH जो है ये भी एसी का एमसीबी है, 415 वोल्ट यहाँ भी दिख रहा है। इसमें से एक जो स्प्रिंग चार्ज के लिए और एक जो है इल्यूमिनेशन और अदर ऑक्सिलरी सर्किट्स के लिए है। वो हम लोग ड्राइंग पढ़ते जाएंगे तो हम लोगों को बातें समझ में आती जाएंगी। उसके बाद जब कॉन्टेक्टर्स की बात करते हैं तो डीसी डी सी वन एक कॉन्टेक्टर जो है यहाँ पर है। ये डीसी सी वन कॉन्टेक्टर एक्चुअली ये पीछे वाला है, जहाँ पर ये A1 लिखा हुआ दिख रहा है ना, जहाँ पर ये A1 लिखा हुआ दिख रहा है ये है एक्चुअली में पीछे वाला जो बॉडी है वो है डीसी सी वन कॉन्टेक्टर। ये डीसी सी वन कॉन्टेक्टर के ऊपर में एड ऑन ब्लॉक लगा हुआ है। कौन सा एड ऑन ब्लॉक है, एक बार उसको हम लोग देखते हैं किसको हम लोग एड ऑन ब्लॉक कहना चाह रहे हैं। ये जो ऊपर लगा हुआ है ना, ये चीज जो ऊपर लगा हुआ है ये एड ऑन ब्लॉक है, ठीक है ना। तो ये एड ऑन ब्लॉक है। उसके बाद ये DCC2 है। उसके बाद ये 63GLX है। अब क्या है, ये 63GLX तो इसको दिखा रहे हैं, बट इसमें क्या है कि इसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा लग रही है। तो एक्चुअली में जब थोड़ा सा इसको जूम करके देखेंगे तो इसके नीचे में एक ब्लॉक है ओरिजिनल, इसके नीचे में एक ब्लॉक ओरिजिनल है और इसके ऊपर में ये ब्लॉक है। तो बेसिकली ये जो है GLX जो ऊपर लिखा हुआ है ये इसका एड ऑन है, और एक्चुअल जो GLX का ब्लॉक है ये इसके नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। उसी तरीके से 47TX क्या होता है, पोल डिस्क्रिपेंसी का जो टाइमर लगा होता है उसका मल्टीप्लायर कॉन्टेक्टर होता है।
क्या मतलब होता है उसको समझेंगे। जीएलएक्स क्या होता है, गैस प्रेशर मॉनिटरिंग के काम में आता है। गैस प्रेशर मॉनिटरिंग का जो सेंसर लगा होता है ब्रेकर में, उसका मल्टीप्लायर कॉन्टेक्टर जो है वो जीएलएक्स होता है। और जीएलएक्स एक्चुअली इस ब्लॉक के अंदर वाला, इस ब्लॉक के नीचे वाला कंपोनेंट को कहते हैं। ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये जीएलएक्स ए कहलाएगा, एड ऑन कॉन्टेक्टर है। और उसी तरीके से ये भी जो ऊपर वाला 47TX, ये भी 47TX ए कहलाएगा। इसके नीचे जो ब्लॉक है वो 47TX है। चूंकि अलग अलग स्टिकर लगाने की जगह नहीं थी तो नीचे ही वाला स्टिकर को ऊपर लगा दिया गया, ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, इसका मतलब क्या है कि डीसी सुपरविजन कॉन्टेक्टर दो अवेलेबल है, गैस प्रेशर के कॉन्टेक्टर अवेलेबल है। अब ये गैस प्रेशर के कॉन्टेक्टर, गैस एक्चुअली मार्शलिंग बॉक्स में नहीं है, गैस तो है आपके पोल्स में ही, लेकिन तीनों पोल्स का जो गैस का सेंसर सेपरेट सेपरेट लगा हुआ है 63GL ए और 63GA और जीएल के रूप में, उसका जो है फाइनल मल्टीप्लायर जो है वो मार्शलिंग बॉक्स में अवेलेबल। उसी तरीके से पोल डिस्क्रिपेंसी जो तीनों पोल के एनओ या एनसी कॉन्टैक्ट के थ्रू हम लोग डिटरमाइन करते हैं, उस पोल डिस्क्रिपेंसी का भी टाइमर का मल्टीप्लायर जो है यहाँ पर लगा हुआ मार्शलिंग बॉक्स में। मतलब ये सब जो है कॉमन फंक्शंस में आते हैं। इसके अलावा क्या है, और एक कॉन्ट्रेक्टर क्या है, 52 वाई। वाई अभी क्या देखा था, एंटी पंपिंग वाला। आर फेज के लिए अलग, वाई फेज के लिए अलग, बी फेज के लिए अलग। 88M विथ एड ऑन कॉन्ट्रेक्टर, ऊपर जो है एड ऑन कॉन्ट्रेक्टर तो 88MA बोलेंगे, ऊपर वाले से जो वायर निकलेगा ना उसको 88MA बोलेंगे, ठीक है ना। और 88M जो है आर फेज के लिए, 88M वाई फेज के लिए और 88M बी फेज के लिए। 88M किस काम के लिए आता है, ये स्प्रिंग चार्ज को कंट्रोल करने के काम में आता है। जब तक 88M पीक रहेगा तब तक स्प्रिंग चार्जिंग के मोटर को पावर मिलेगी और स्प्रिंग चार्ज होता रहेगा। जैसे ही 88M ड्रॉप हो गया, इसका मतलब स्प्रिंग कंप्लीटली चार्ज हो चुका है। अगर 88M ड्रॉप कंडीशन में है दैट मीन्स कि स्प्रिंग इज कंप्लीटली चार्ज। अगर 88M पिकअप कंडीशन में है दैट मीन्स कि स्प्रिंग इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग चार्ज, स्प्रिंग अभी चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। तो 88M जो है, और उसका क्या, इसी का इस्तेमाल जो है स्प्रिंग चार्ज के कॉन्टैक्ट का क्लोजिंग सर्किट में भी करते हैं, सिग्नलिंग में भी करते हैं, स्टेटस के लिए भी करेंगे। तो इसलिए जो बहुत सारे कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो अंदर वाला जो कॉन्टैक्ट है, बेसिकली इसको देख लीजिए एक बार, अंदर वाला जो है, जो इसके नीचे का ये वाला जो हिस्सा है, ये एक्चुअली में 88M है। और ऊपर वाला ये जो है ये इसका एड ऑन है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। इस नीचे वाले को से जो वायर निकला होगा उसमें 88M करके लिखा रहेगा, और ऊपर वाला जो वायर निकला, ऊपर वाला जो वायर इससे निकला रहेगा इस जगह से, या इस जगह से जो वायर निकला उसमें 88MA करके लिखा होगा। मतलब ये एड ऑन को रिप्रेजेंट करता है, ए जहां जुड़ जाता है, ठीक है। अब चलिए, अब क्या है, एक बड़ा सुंदर हम लोगों के पास ये आ गया कि लिस्ट बना हुआ है कि क्या क्या अंदर होता है। इसके अलावा जो चीजें होंगी वो इंडिविजुअली पोल में होंगी। पोल में होंगी कहने का मतलब जहां SF6 भरा होता है वहां नहीं होंगी, पोल के नीचे कनेक्टेड जो मैकेनिज्म बॉक्स है वहां पर होंगी, जहां पर स्प्रिंग की असेंबली होती है, वहीं पर ट्रिपिंग कॉइल होगा, वहीं पर क्लोजिंग कॉइल होगा, ऑक्सिलरी कांटेक्ट होगा जो कि ब्रेकर के स्टेटस को बताता है, जो ब्रेकर का अपना एन और एनसी हम लोग देखते थे ना, यहाँ हर चीज वो इंडिविजुअल पोल के हिसाब से होगी। अभी तक क्या था, कंबाइन होता था, ब्रेकर के तीनों पोल एक साथ ओपन और एक साथ क्लोज होते थे, और वो फिजिकली कपल्ड होते थे, मैकेनिकली कपल्ड होते थे, कि जब भी होंगे तीनों एक साथ ही होंगे, ऑफ होंगे ऑन होगा। और इसलिए क्या था, उनका एक कॉमन ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट ब्रेकर में नीचे दिया रहता था। 220 kV के केस में क्या है कि तीनों ब्रेकर के पोल अलग अलग भी ऑपरेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इलेक्ट्रिकल सिंक्रोनाइजेशन उनका ब्रेक कर दें। नॉर्मली मार्शलिंग बॉक्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रिकल सिंक्रोनाइजेशन किया रहता है कि जब भी कमांड जाए तो तीनों पोल को एक साथ जाए, और तीनों पोल एक साथ क्लोज हो, और तीनों पोल एक साथ ओपन हो। अगर ये इलेक्ट्रिकल सिंक्रोनाइजेशन टूट जाता है तो उसी समय क्या होता है, पोल डिस्क्रिपेंसी रिले ऑपरेट करता है। पोल डिस्क्रिपेंसी का मतलब, अगर कमांड सबको ऑन होने का दिया गया और किसी दो या कोई एक ऑन हुआ बाकी नहीं हुए, तीनों में से अगर तीनों ने एक साथ बात नहीं मानी, तीनों ने एक साथ अपना स्टेटस चेंज नहीं किया, तो एक डेफिनिट टाइम डिले के बाद जो है ब्रेकर का जो पोल डिस्क्रिपेंसी टाइमर है या पोल डिस्क्रिपेंसी रिले है जो सिस्टम में लगा हुआ, वो बताता है कि भाई पोल्स के आपस में मतभेद हो गया है। इसका मतलब तीनों पोल एक साथ एक कार्य को करने के लिए नहीं मान रहे हैं, तो भाई ऐसी स्थिति में ट्रिप कराओ। ऐसी स्थिति में सिंगल ब्रेक सिस्टम को जो है इस ब्रेकर से पावर देना या पावर रिसीव करना ठीक नहीं होगा। तो चलिए अभी क्या देख लेते हैं पहले कि मार्शलिंग बॉक्स में क्या क्या होते हैं। तो चलिए, 52R एंटी पंपिंग कॉन्टैक्ट, 52Y
एंटी पंपिंग कॉन्टैक्ट, 52 भी एंटी पंपिंग कॉन्टैक्ट। किसके किसके लिए भाई? आर और वाई और बी के लिए। 88 हम आर और वाई बी के लिए, मतलब स्प्रिंग चार्जिंग के लिए जो कॉन्टेक्टर लगा होता है। DC-C1 डीसी चेंज ओवर कॉन्टेक्टर, DC-C2 डीसी सुपरविजन कॉन्टेक्टर। ऐसा नाम अलग से क्यों दिया? इसलिए दिया कि सुपरविजन करने का मतलब होता है कि यह देखते रहना कि अभी जो है डीसी सप्लाई है या नहीं है, डीसी सप्लाई कहीं चली गई, डीसी सप्लाई एब्सेंट हो गई, अभी ये चीज देखते रहना। तो क्या है कि उसी के एनो कॉन्टेक्ट से मान लीजिए कि सप्लाई है सोर्स वन, तो उसके एनो कॉन्टेक्ट से सोर्स वन के बस को एनर्जाइज कर दिया। सप्लाई लूज हो गई तो उसके एनसी कॉन्टेक्ट से सोर्स टू को कर दिया। मतलब एक जो सुपरविजन कॉन्टेक्ट है DC-C1 या DC-C2, किसी को भी, हम लोगों ने 132 में भी ऐसा देखा था, तो उससे जो है हम लोग दोनों बस को, दोनों सोर्स को जो है दोनों बस को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। 63GLX क्या है? कॉन्टैक्ट फॉर 63GL। जीएल क्या? गैस का लॉकआउट का है। ये जीएल कहाँ रहा था? इंडिविजुअली तीनों ब्रेकर के मार्शलिंग बॉक्स, मैकेनिज्म बॉक्स में होंगे। तीनों ब्रेकर के, या सीधा उसको कहें पोल में होंगे। 47 TX। एक्स जहां भी होगा ना, उसको आप समझ लो सीधा सीधी मल्टीप्लायर की बात हो रही है। टी यहाँ पर शो करता है टाइमर को, और 47 शो करता है पोल डिस्क्रिपेंसी को। ठीक है ना? तो कॉन्टेक्टर फॉर 47T, 47T मतलब पोल डिस्क्रिपेंसी का जो टाइमर होगा उसके लिए मल्टीप्लायर कॉन्टेक्टर है। अब भाई टाइमर तो एक सिग्नल एक्सटेंड करेगा, और उस सिग्नल को हमको बहुत जगह पर भेजना होगा, कहीं स्टेटस के लिए, कहीं एनंसिएशन के लिए, और सबसे बड़ी चीज, इन सारी चीजों से पहले तीनों के तीनों ब्रेकर को इमीडिएटली ट्रिप कराने के लिए भेजना होगा। तो जब 47T एक सिग्नल निकाल रहा है, तो एक सिग्नल से कब कब तक कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, बाइफरकेशन कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए क्या, मल्टीप्लायर लगा दिया कि एक सिग्नल को मल्टीप्लाई करके बहुत सारे सिग्नल में 47TX के थ्रू चेंज करेंगे, और वहां से ट्रिपिंग एक्सटेंड करेंगे। 47T लिखा भी हुआ है, पोल डिस्क्रिपेंसी कॉन्टेक्टर। ठीक है। 8D1 8D2 एमसीयू फॉर DC1 सर्किट, DC2 सर्किट देख लिया था। 8 एमसीयू फॉर मोटर सर्किट, और 8SH एमसीयू फॉर हीटर सर्किट। मतलब जो ऑक्सिलरी रोड होता है, हीटर है, पावर पॉइंट दिया रहता है ब्रेकर के भीतर कुछ किट वगैरह चलाने के लिए, तो उसको है। एक स्विच छोटा सा यहाँ पर है, ये क्या है भाई, इसको भी देख लेते हैं। स्विच फॉर इल्यूमिनेशन लैम्प, SWMF करके दिया है, स्विच फॉर इल्यूमिनेशन लैम्प, केबिन के भीतर जो लाइटिंग के लिए लगी होगी उस इल्यूमिनेशन लैम्प का। तो हम लोगों ने बेसिक, अच्छा एक स्विच और छूट गया, चलो देख लेते हैं। ये क्या था भाई? ये रेड और ग्रीन तो पक्का है कि ब्रेकर ऑन और ब्रेकर ऑफ का स्टेटस दिखाता है। ये क्या है? TNC स्विच, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज स्विच। TNC स्विच मतलब लोकल से ब्रेकर को अगर ऑपरेट करना चाहते हैं तो TNC। अच्छा ये कहाँ पर है? ये मार्शलिंग बॉक्स में है। ये सारी चीजें हम लोग मार्शलिंग बॉक्स की देख रहे हैं। ब्रेकर के अपने मैकेनिज्म बॉक्स में जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ब्रेकर के लगे हुए हैं, स्प्रिंग चार्ज का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, या स्प्रिंग चार्ज का जो लिमिट स्विच लगा हुआ है, गैस प्रेशर का जो 63G या 63GL का जो एक्चुएटर बोलिए या सेंसर बोलिए वो लगा हुआ है, स्प्रिंग की जो असेंबली लगी हुई है। अभी उसकी बात नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ हम लोग मार्शलिंग बॉक्स में देख रहे हैं कि क्या क्या होता है। मार्शलिंग बॉक्स में जो होता है उसको छोड़ के बाकी चीजें ऑब्वियस है कि ऊपर होगी, कंट्रोल रूम में तो होंगी नहीं। तो इसलिए करके क्या, और LR सेलेक्टर, ये LR क्या तय करता है? रिमोट है, मतलब कि कंट्रोल रूम के कंट्रोल पैनल से ये सिस्टम को कमांड रिसीव कराएगा ब्रेकर को। और लोकल है, मतलब इस TNC स्विच को इस्तेमाल करने के लिए परमिट करेगा। ठीक है। ये ऊपर में जो है एक रेड जैसा है, इमरजेंसी ट्रिप बटन होता है कि तीनों पोल को इमीडिएटली ट्रिप कर देना है। कुछ इमरजेंसी के केस में जो है इस चीज को देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं। 3PT, 3 फेज ट्रिप पुश बटन, PB मतलब पुश बटन हो गया। पुश करेंगे तीनों फेज को इमीडिएटली ट्रिप कराएगा। RL ब्रेकर ऑल ऑन इंडिकेशन, और GL ग्रीन और रेड, मतलब LED बोल सकते हैं या लैम्प बोल सकते हैं। तो रेड और ग्रीन, ब्रेकर ऑन रहेगा, रेड जलेगा, ऑफ रहेगा, ग्रीन जलेगा, ये कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है। LR स्विच के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। तो इसका मतलब, अच्छा एक और 47T दिख रहा है हम लोग को, देखिए ध्यान से, ये 47T जो है ये हम लोग को दिख रहा है। ये क्या टाइमर है? ऊपर में जो गोल जैसा चक्का यहाँ पर दिख रहा है ना, इस जगह पर ये गोल जैसा, ये क्या है कि इसके टाइमर को सेट करने के लिए, टाइम की वैल्यू सेट करने के लिए, यहाँ से क्या है कि एक सिग्नल एक्सटेंड होता है, और यही सिग्नल जो है 47TX में जाता है, वहां